चांद को फिर चूमने की तैयारी में भारत। 2021 की शुरुआत में चंद्रयान 3 के लॉन्च की तैयारी। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी इसरो अगले साल की शुरुआत में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग करने की तैयारी में जुटा हुआ है। इस मिशन में चंद्रयान 2 के विपरीत इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा, लेकिन इसमें एक लैंडर और एक रोवर होगा। अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसरो के इस मिशन की पूरी जानकारी दी है। दरअसल चंद्रयान 2 के हार्ड लैंडिंग के बाद अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने इस साल के अंत में चंद्रमा के लिए एक और मिशन की योजना बनाई थी, लेकिन कोरोना संकट के कारण उस ओर कदम नहीं बढ़ सके। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के मुताबिक इसरो की तरफ से भेजे गए पहले मिशन चंद्रयान 1 ने जो तस्वीरें खींची हैं, उनसे लगता है कि चंद्रमा के ध्रुवों पर अब जंग लग रही है। उन्होंने आगे कहा कि माना जाता है कि चांद पर लौह युक्त चट्टानें हैं, लेकिन वहां पानी और ऑक्सीजन की उपस्थिति का पता अभी तक नहीं चल पाया है, जबकि जंग बनने के लिए लोहा का पानी और ऑक्सीजन के संपर्क में आना जरूरी होता है। एक रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि पृथ्वी का पर्यावरण इसमें योगदान दे रहा है, या हो सकता है कि पृथ्वी का पर्यावरण चंद्रमा की सुरक्षा भी कर सकता है। पिछले साल 22 जुलाई को भारत ने चंद्रयान 2 मिशन की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर पानी की खोज करना था। अभी तक इस प्रकार का कोई मिशन नहीं हुआ था। हालांकि इस मिशन में चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अंतरिक्ष में स्थापित हो गया था, लेकिन रोवर की सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी। 7 सितंबर 2019 को लैंडर विक्रम की हार्ड लैंडिंग ने भारत के सपने को पूरा नहीं होने दिया था। इस मिशन में भेजा गया ऑर्बिटर अच्छे से काम कर रहा है और डेटा भेज रहा है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 2008 में लॉन्च चंद्रयान 1 मिशन चांद पर इसरो का पहला अभियान था। इसने चांद पर पानी होने के बारे में दुनिया को अहम सबूत दिए थे। चंद्रयान 1 से मिले डेटा ने इस बात का संकेत दिया कि चांद के ध्रुवों पर पानी है। आज दुनिया भर के वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे हैं। चंद्रयान 3 को सफल मिशन बनाने में जुटा इसरो। इसरो का चंद्रयान 2 मिशन रोवर की चांद पर हार्ड लैंडिंग की वजह से असफल हो गया था, लेकिन इसरो ने अपनी इस नाकामी से एक बड़ी सीख लेते हुए इस बार चांद पर रोवर की परफेक्ट लैंडिंग के लिए धरती पर ही चांद की आर्टिफिशियल सतह बनाकर उस पर टेस्ट करने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसरो अगले साल चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग करेगा। इस मिशन में लैंडर और रोवर जाएंगे। चांद के चारों तरफ घूम रहे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के साथ लैंडर रोवर का संपर्क बनाया जाएगा। चांद के गड्ढों पर चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर अच्छे से उतरकर काम कर सकें, इसके लिए बेंगलुरु से 215 किलोमीटर दूर छल्लाकेरे के पास उलार्थी कवालू में नकली चांद के गड्ढे तैयार किए जाएंगे और इन्हीं गड्ढों पर रोवर को सही तरीके से उतारने की प्रैक्टिस की जाएगी। 2022 में गगनयान मिशन को लॉन्च करने की तैयारी। चंद्रयान 3 के साथ साथ इसरो अंतरिक्ष में मानव को भेजने के भारत के पहले मिशन गगनयान की तैयारी भी कर रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के मुताबिक गगनयान की तैयारियों में कोविड-19 के कारण कुछ अड़चनें आई हैं, लेकिन साल 2022 के आसपास हम इस मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। इसरो ने भी मिशन गगनयान की तैयारियां तेज कर दी हैं। गगनयान के अंतरिक्ष यात्रियों को जरूरी उपकरण मुहैया कराने के लिए भारत और फ्रांस के अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि मिशन अल्फा के लिए फ्रांस के अंतरिक्ष यात्री थॉमस पिस्फीट की तरफ से इस तरह के खास उपकरण का इस्तेमाल किया जाएगा। इसरो के एक अधिकारी की माने तो भारतीय सर्जन अगले साल फ्रांस जाएंगे। हालांकि इसरो के अधिकारी ने गगनयान के अंतरिक्ष यात्रियों को उपकरण की आपूर्ति को लेकर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। दरअसल गगनयान मिशन के लिए भारतीय वायुसेना के 4 पायलट और संभावित अंतरिक्ष यात्रियों का इस समय रूस में प्रशिक्षण चल रहा है। मिशन गगनयान को लेकर भारत और फ्रांस के बीच अग्रिम चरण की बातचीत जारी है। दोनों देश गगनयान यात्रियों को अत्याधुनिक उपकरण और यंत्र मुहैया करवाएंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार फ्रांस भारत को मिशन उल्फा जैसे उपकरण यंत्र भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को देगा। फ्रांस के एक अधिकारी का कहना है कि मिशन अल्फा के लिए उपकरण यंत्र पर काम अभी चल रहा है। फ्रांस के अंतरिक्ष यात्री थॉमस अगले साल की शुरुआत में ड्रैगन अंतरिक्ष यान से ISS वापस जाएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि इसे लेकर जल्द ही कोई बड़ी घोषणा की जाएगी। दोनों देशों के बीच तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए के मिशन गगनयान को लेकर करार है। साल 2022 तक गगनयान मिशन के तहत भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजने का लक्ष्य रखा गया है।